गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आगे आगे सब आ रहे हैं। गुड इवनिंग मुकेश जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं साहब, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी को। गुड इवनिंग गौरव जी, गुड इवनिंग। चैतन्य जी, राम राम। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए 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 स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी का। चलो। हाँ मोनिका जी, गुड इवनिंग। कमांडो कमांड्स, गुड इवनिंग। बीके दिन, नमस्ते। श्वेता जी, राम राम, राधे राधे सभी को। सभी को सब आ जाओ बहुत अच्छे से आ जाओ। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। 1-2 मिनट का टाइम मिला होगा नहीं, डायरेक्ट ही। गुड इवनिंग भूपेंद्र जी आपको सभी को। गुड इवनिंग शीला, डॉक्टर किरण, सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करें अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्थेल्मोलॉजी है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे आराम से, धीरे धीरे। देखो, इनवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन इज नोन एज द एंट्रोपियोन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अधिकतर ये प्रॉब्लम जो होती है, ये होती है ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो लोअर लिड मार्जिन होती है, ये रोल आउट होके अंदर की तरफ आ जाती है। अब जब अंदर की तरफ आ जाती है, तो वो क्या करती है, सीधा सा घर्षण करती है कॉर्निया पे। वो बार 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 घर्षण करती है, तो इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने के बाद में क्या होता है, आदमी और ज्यादा रब करता है, तो कॉर्नियल एब्रेजन हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आई में जो है और प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है। ओके, तो इसमें कुल मिला के क्या है कि मेनली कॉर्नियल जो है वो परेशान हो जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मतलब 4 कॉज मान लो आप इनके, ठीक है। क्योंकि जब बुढ़ापे में क्या है कि जैसे मसल्स होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, ठीक है, खिंच गई, और कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई कॉन्जेनाइटली कोई किसी की होती है, तो इसमें मेन अपन इन्वोल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन आता है एज। एक दूसरा और आता है साइकेस्ट्रियसल, मेरे को बोलना भी नहीं आता, साइकेट्रिस। इसमें होता है किसी की स्कैरिंग होगी, पहले से स्कैरिंग है, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्जेनाइटल हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी हो हाँ, और एक होती है स्पाज्मोटिक, मतलब टेम्पररी स्पास्टिक, स्पास्टिक हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी आता ही है। अब इसका मेनली क्या है कि अगर वैसे तो सर्जरी सबसे बेस्ट रहती है, सर्जरी क्या नहीं है तो बोटॉक्स इंजेक्शन है, थोड़ा सा इसको जो और जो मेडिकेशन रहते हैं मेनली बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह यूज में लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर बताऊं आपको, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर कहाँ रह गया पेज नंबर, 489 है पेज नंबर, 489 है। सारे बता दूंगा मनोज जी, अपन धीरे 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 करके चल रहे हैं, आराम से बताते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। एंट्रोपियन मतलब इनवर्ड रोलिंग ऑफ लोअर लिड मार्जिन, तो एंट्रोपियन बोलते हैं, ठीक है। इनवर्ड टर्निंग ऑफ लिड। अब आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन इज एक्ट्रोपियन। अब आउटवर्ड में क्या होता है, ये भी सेम चीज होती है, ये आउटर साइड में हो जाती है। ये आउटर साइड का नहीं कह सकते अपन, आउटर भी बोल जाते हैं, लेकिन ये मेनली इस तरीके से एकदम लटक जाती है और बाहर की साइड में लटक जाती है। अब बाहर की साइड में लटक जाती है तो ज्यादा एक्सपोजर होता है चीजों का, हवा ज्यादा लगती है, ठीक है, ड्राइनेस ज्यादा रहती है, और इसमें विजन लॉस के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये रहता है एक्ट्रोपियन में। इसके भी 3-4 वही कारण होते हैं भाई, एज रिलेटेड हो गया, कॉन्जेनाइटली हो गया, यही यही सब इसके भी कारण, मोस्टली यही टाइप के कारण इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये आउटवर्ड वाली अधिकतर क्या है, क्यों है, खतरनाक हो जाती है, ठीक है। आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन, तो इसको बोलते हैं अपन एक्ट्रोपियन। ये वही सेम गोविंद पारी की है बुक भी। स्कैरिंग, साइकेट्रिशियन का मतलब होता है स्कैरिंग, मतलब पहले की कोई लगी हुई कोई स्कार रहा हुआ मसल्स का, ठीक है, जिसके कारण क्या है ये हो जाती है। ये भी बुजुर्गों में ही ज्यादा होती है, ठीक है, ये रहता है। ओके, मेनली कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं,
भैया बस आप नॉर्मल ये ध्यान रखो कि मेनली एज रिलेटेड होता है और मसल्स के रिलैक्स हो जाने के कारण, ढीले हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। और लॉस ऑफ साइड विजन है मोस्टली एक्ट्रोपियन में देखा जाता है और इसमें कॉर्नियल अब्रेजन देखा जाता है। ओके चलो, an abnormal extra row of cilia taking place of meibomian gland is known as distichiasis। अब एक होता है डायस्टिकियासिस, एक होता है ट्राइसिकियासिस। मैं लिख देता हूं, ठीक है। अलग अलग दोनों टर्म अलग अलग हैं, पर दोनों में से क्वेश्चन अधिकतर आ ही जाते हैं, ठीक है। अब अपन लिख देते हैं इधर एक ट्राइकियासिस, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इसका भी नाम आपने सुना होगा। अब क्या है, मिबोमियम ग्लैंड जो, और दूसरा अपन जो कहते हैं ये जीज ग्लैंड, मॉल ग्लैंड, ये तीनों अपन डिस्कस करेंगे आराम से। ये है आईलेसिस के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड है, सीबीएसएस ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है ये भी आप आगे आगे अपन कवर करते चले जाएंगे। अभी अपन डायस्टिकियासिस देखते हैं कि एक्स्ट्रा रो एक और आ गई सीलिया टेकिंग प्लेस ऑफ मिबोमियम ग्लैंड, एबनॉर्मल एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया, मतलब कि एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। नॉर्मल आईलेसिस तो आ ही रही है, उस पर एक और एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। ये होता है डायस्टिकियासिस, ठीक है। और ट्राइकिसियासिस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब उन्हीं आईलेसिस में कुछ का डायरेक्शन चेंज हो गया, अंदर की तरफ आने लग गई, तो अंदर की तरफ आने लग जाएगी तो ट्रॉमा हो जाएगा आईलेसिस का, इस हिसाब से। पेज नंबर इसका 489 है, पेज नंबर इसका, पेज नंबर 489 है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, ये डायरेक्शन इसका मिस डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है, ओके। इसका मिस डायरेक्शन हो जाता है, ओके। सीलिया पर आप तो आईलेसिस याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीलिया का जता नहीं, आगे भी सीलिया नाम है लेकिन आईलेसिस का। अब एब्सेंट ऑफ जो है ये सीलिया इज नोन ए मेड्रोसिस। ये किसी किसी का देखा होगा भौएं रहती नहीं है, ठीक है, भौएं जो है वो रहती नहीं है, एकदम साफ हो जाता है। अब कौन कौन सी, लेप्रोसी होगी, लेप्रोसी, एंड हाँ एंट्रोपियन में तो जो लिड है ना, लिड अंदर वाली लिड मार्जिन, ये मैं खोल के बता देता हूँ, ये लिड है ना, ये अंदर चली जाती है, ठीक है। और ट्राइकियासिस में क्या होता है, जो बहुएं मान लो आप, आईलेसिस मान लो, ये क्या है, इसका डायरेक्शन मिस हो जाता है, ये अंदर की साइड में भी आ जाती है, तो ये तो लिड गए, ये मसल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो है अपने जो हेयर मान लीजिए आप, तो ये सारे अपने बालों के हेयर है, ट्राइकियासिस मतलब हेयर मान लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से सिंपल कर देते हैं इसको। और वो आ गई मसल, तो उसमें बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं, और कोई स्लिंग का है, कोई भी ऐसी ऑपरेशन सर्जरी करते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो किस में रहती है, कभी कभी देखा होगा नहीं मिलते, तो लेप्रोसी हो गया, HIV हो गया, कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो गए जिनमें बाल झड़ जाते हैं, ब्लीफराइटिस हो गया, ठीक है, ब्लीफराइटिस में बाल झड़ जाते हैं, तो एकदम आदमी देखने में बड़ा अजीब सा लगता है वो, ठीक है। और भी बहुत डर्मेटोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ओके, ठीक है। इनवर्ट अपने छोटे 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 पॉइंट अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं। आओ, मेरे को किसी बच्चे ने बताया था, अब मैं अब ध्यान रखूंगा इसको, बार बार देर नहीं करूंगा, है ना, बिल्कुल। अब ब्रश का इंतजार करना चाहिए था मेरे को यूज, चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दे, क्या नहीं होगा, ठीक है, इसी को ऊपर कर देते। अब हॉरिजॉन्टल पैल्पेब्रल अपर्चर, देखो हॉरिजॉन्टली कितना है, इनर कैंथस से लेके आउटर तक, ये पूरा जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और वर्टिकली, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल है यहां से लेके यहां तक जो है, मिडिल कैंथस से लेटरल कैंथस मान लो आप, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टली मतलब आंख लंबाई, ठीक, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे तक, तो ये 28 से 3 अराउंड 27 का वैसे लिखते हैं, लेकिन ठीक है 28 से 30 दे रखा है। और ये 8 से 10 mm की इनकी साइज होती है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हॉरिजॉन्टल पे बहुत ज्यादा आ जाता है, हॉरिजॉन्टल पे बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा चलो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, डेविएशन ऑफ विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई इज कॉल्ड स्क्विंट। स्क्विंट क्या है, आप अगर मान के चलो कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको स्क्विंट कहें, ठीक है। अब देखो, एक होता है ईसोट्रोपिया,
जो बहंगापन जैसे अपन बोलते हैं ना, वो भी कई प्रकार का होता है, स्क्विंट भी कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मल भाषा में इसोट्रोपिया, एक होता है एक्सोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। तीसरा अगर अपन बात करें तो हाइपोट्रोपिया, और चौथा जो है हाइपरट्रोपिया। ठीक है, नाम याद हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसोट्रोपिया में क्या है, जो एक जो अपने जो क्या कहते हैं, आपको मैं बताऊं, जो लेंथ जो अपनी एक पुतली है वो एक अंदर की तरफ आ जाती है, हमेशा अंदर की तरफ ही रहती है। अभी जैसे सीधी है मेरी, ठीक है, इनमें से एक क्या है, अंदर की साइड में जो एनी टाइम इनवर्ड रहेगी, नजल की साइड में, तो इसको कहते हैं अपन इसोट्रोपिया। ठीक है, और एक हमेशा क्या है, आउटर साइड में जो है, इस तरीके से देखते हैं ना कहीं, या सीधे देख रहे हैं तो इधर की साइड में देखेंगे। ठीक है, ये आउटवर्ड जो है, एक पीपल जो है पूरी जो है इधर की आउट की साइड में जो है टर्न हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सोट्रोपिया। आप इसका चार्ट दे रखा है, वो आप देखना। अब हाइपोट्रोपिया, हाइपो मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट मतलब नीचे की साइड में रहेगी, एकदम नीचे की साइड में, है ना, पूरी। ठीक है, नीचे की तरफ रहेगी। ओके, और एक जो है हाइपरट्रोपिया, हाइपर मतलब ऊपर की साइड में रहेगी। तो ऊपर की साइड में एक जो पीपल जो है वो ऊपर की साइड में रहेगी। इस तरीके से स्क्विंट क्या है, ये तीनों चारों का टाइप एक सिंप्लीफाइड जो होता है, इस टाइप के स्क्विंट। वैसे तो इसमें भी बहुत ज्यादा वेराइटीज रहती है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, पर मेनली जो डेविएशन ऑफ द विजुअल एक्सिस फ्रॉम वन आई इज कॉल्ड स्क्विंट। एक आई जो है कहीं और डेविएट हो रही है, ठीक है, स्क्विंट कहते हैं। और ये भी इनवर्ड, आउटवर्ड, ऊपर और नीचे, इस तरीके से हो जाता है। वापिस बताऊं स्क्विंट का, मनोज जी? ये सारा बता दूंगा मैं, ये तो आओ, ये करते चले जाओ, धीरे 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 आ जाएगी। ठीक है, ओके, पक्ष में, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है, थिन आउट बल्जिंग एरिया ऑफ स्क्लेरा। 3 लेयर होती है, उसमें से एक लेयर ये है, रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा। स्क्लेरा कॉर्निया के बाद से स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मली बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये कॉर्निया हो गई, तो इससे ऐसे जो है, ये अपन ये इसको मानते हैं क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, बीच वाली हो जाएगी कोरोइड, फिर हो जाएगी रेटिना, इस तरीके से अपन जो है ये, फिर ये नीचे इधर ऑप्टिक डिस्क आ जाती है। ठीक है, इस तरीके अपन तो ये हो गया कॉर्निया, चलो अपन तो स्क्लेरा स्क्लेरा मानते हैं। ठीक है, डेविएशन ऑफ सॉरी थिन एंड आउट बल्जिंग एरिया ऑफ स्क्लेरा विच इज लाइंड बाय यूवियल टिश्यू, यूवियल टिश्यू। ठीक है, डिजीज इज नॉन स्टेफाइलोमा। देखिए, यूवियल टिश्यू में लगभग लगभग यूवियल सिस्टम अगर अपन बात करें तो आयराइस, सिलेरी बॉडी और कोरोइड तीनों आ जाते हैं, अगर यूवियल टिश्यू की अपन बात करें तो। ठीक है, इसमें आ जाएगा अपने आयरिस प्लस सिलेरी बॉडी, ठीक है, प्लस कोरोइड, ये यूवियल टिश्यू में आ गया। अब तो आयरिस सिलेरी बॉडी मेनली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज्यादा थिन, मतलब कि थिन थिन हो जाती है एकदम, जो स्क्लेरा है इस जगह पे, तो क्या होता है, बल्जिंग हो जाती है। तो आपने आंख में देखा होगा एकदम इधर की साइड में बल्जिंग, आउट बल्जिंग रहती है उसकी, और ये मेनली क्या है, यूवीआइटिस वगैरह में भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसके एसोसिएटेड कुछ टर्म भी है कोलोबोमा टाइप में, लेकिन आप स्टेफाइलोमा ये मान के चलिए, स्क्लेरा की आउट बल्जिंग जो बस्ट हो जाती है वो रहती है, बिल्कुल। ठीक है, ये रहती है। ओके, यूवीआइटिस में तो पेन रहेगा ही, लगभग लगभग सब में पेन रहेगा। ठीक है, ओके, अपन आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं। क्लीन किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा क्लीन, हाँ, ओके, ठीक है, स्टेफाइलोमा ये हो गया। अब कॉर्निया हैज 5 लेयर्स। अब 5 लेयर्स के कुछ तो नाम होंगे, तो कुछ आपको याद है तो बताओ, इंपॉर्टेंट, जैसे एपिथेलियम तो रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रहती है, स्ट्रोमा भी रहती है, बोमेंस मेम्ब्रेन भी रहती है, एक और नई आई है, एक और नई मेम्ब्रेन भी आई है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन ये मान चलो सीधे वन लाइनर आते हैं, इस तरीके के सीधे सीधे वन लाइनर आते हैं। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, अपन डबल डबल है ना, इसको
और मॉडिफाइड कर रहे हैं, मतलब और उसका घर्षण कर रहे हैं। इसमें से और भी जो इंपॉर्टेंट, जैसे अब 5 लेयर बोल के तो फ्री हो गए, अब देखा जाए तो 6 लेयर होती है। और एक चीज मेरे को वो, और चलो इसके बीच में थोड़ा सा मैं टाइम और ले लेता हूँ। हाँ वो मैं बता, ठीक है, इसके बीच में मैं थोड़ा सा ये टाइम ले लेता हूँ। देखो ये जो किताबें बहुत बढ़िया है, पर अभी कुछ चीजें ऐसी है जो अपन को एकदम नई रिसेंट चाहिए, एकदम नई रिसेंट चाहिए। जैसे 5 लेयर बोल के तो अभी जैसे 6 लेयर भी हो गई है, कि वो भी अपन लिख देंगे, वो कोई बात नहीं है। इसमें कई ड्यूअल मेम्ब्रेन, लक्ष्मी जी एकदम सही बता रहे हो, और आरती जी भी सही बता रहे हो, ये ड्यूअल में ये भी नहीं आई है, ठीक है। अब मेरी आप बात सुनिए, अभी मैंने अपने हाथों से एक चार्ट बनाया है, ये वैक्स इम्यूनाइजेशन वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ किताबें ऐसी तो उनमें भी अपडेट नहीं है। गूगल बाबा तो वैसे ही एकदम ये मान के चलो, क्या बोलूं अभी, और परेशानी हो जाएगी। मैंने अपने हाथ से जो एड आज की तारीख में जो जो अपने लग रही है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये सब चीजें कुछ कुछ अपडेट होती है, कुछ कुछ नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं, अपन अपन लिख देते हैं, इसमें बताते रहिए। एपिथेलियम हो गई, ठीक है, चलो मैंने एपिथेलियम लिख दी, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोमेंस मेम्ब्रेन लिख दी, ठीक है, बोमेंस मेम्ब्रेन लिख दी, ड्यूआज मेम्ब्रेन लिख दी, ये नहीं अभी हुई है, ठीक है। स्ट्रोमा हो गई, ठीक है, और कौन कौन सी हो गई। हाँ वो क्या है, मैंने खुद ही बनाया, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। आज की तारीख में जो है ना, वो आपको पूरा अपडेट मिलेगा, पूरा। चलो इसी बात पे मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। चलो चलो चलो, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। आगे बढ़े अपन। ये हो गई अपने एंडोथीलियम। ओके, यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें, कोई बात नहीं। अब क्या है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लासिडो डिस्क। एक प्लासिडो डिस्क होती है, मैं बताता हूं कैसी होती है। ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट इस टाइप की होती है। और ये आजकल प्लासिडो डिस्क टेस्ट होना बंद हो गए हैं, आजकल तो डिजिटल चीजें आ गई है। तो ये होती थी, इसमें एक होल रहता था, ठीक है। इससे क्या है कि उसका कर्वेचर ऊपर नीचे नहीं है, जैसे किराटोकोनस का नाम सुना होगा, एकदम कोनिकल कॉर्निया हो जाती है, उसके सरफेस पे कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है प्लासिडो डिस्क से पता करी जाती थी। कभी इसका अगर फोटो आ जाए, इसका फोटो आ जाए तो ब्लैक व्हाइट है, मैंने रेड से लिखा है, रेड व्हाइट है, ठीक है। तो ये आप जो है, और बस इसका नाम ही वैसे काफी है कि भाई प्लासिडो डिस्क, क्योंकि ये कॉर्निया से मिलता जुलता नहीं है। प्लासिडो अलग है, नहीं तो जैसे रेटिना से रेटिनोस्कोप याद आ जाता है, ठीक है, पर ये थोड़ा अलग है। ओके, ठीक है, अपन ने इसको कवर कर लिया। कॉर्निया की 5 लेयर याद रहेगी आपको। थिन आउट बल्जिंग हो गई, ये हो गई, चलो ये ऊपर वाले हो कर दिए थे। अब एक चीज ये है, किराटिक प्रेसिपिटेट केपीएस आर सीन इन यूवीआइटिस। देखो क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब किराटिक का नाम है क्या, मतलब कॉर्निया से संबंधित है। किराटिक का हमेशा आप कॉर्निया से संबंधित रखिए। तो ठीक है, ये क्या है कि यूवीआइटिस का मतलब, यूवीलाइटिस नहीं, यूवीआइटिस मानो आप इसको, ठीक है। सिलेरी बॉडी, कोरोइड, इन सब का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो हैं वो जो है कॉर्निया के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स मतलब ऐसे लगता है कि छोटे 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 दाने, ये प्रेसिपिटेट, ये जमने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, कॉर्निया के नीचे। तो अब एक आपने नाम, उनका भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मटन फैट क्रियाटिक प्रेसिपिटेट्स, मटन फैट, ये मटन फैट जैसे दिखते हैं कई, मटन फैट। तो ये होता है ग्रेनुलोमेटस यूवीआइटिस, टीबी से जो यूवीआइटिस होता है, ठीक है, ग्रेनुलोमेटस यूवीआइटिस। तो ये मोस्टली जो केपी बॉडी जो बनते हैं, मेनली जो है यूवीआइटिस मान लो, और ग्रेनुलोमेटस यूवीआइटिस, इनमें बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है।
ओके, ये इसका क्वेश्चन केपीज आता है, तो इसमें ये ध्यान रखना, मटन फैट केपी जो है, मटन फैट टाइप के क्रिएटिक प्रेसिपिटेट, और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो कि ग्रेविटी से सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस इज नोन एज रूबियोसिस आइराइडिस। चलो वो तो कोई बात नहीं, देखो नियोवेस्कुलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, नियो मतलब नया, वेस्कुलर मतलब वेसल्स, ठीक है, नई वेसल्स बन गई है, नई वेसल्स, न्यू वेसल्स, में इधर का इधर लिख रहा हूं, देखो आपको, न्यू वेसल्स डेवलप्ड, न्यू वेसल, ये तो देखो ये नाम ही बता रहा है, ठीक है, न्यू वेसल्स ग्रोथ हो गई बहुत ज्यादा, ये स्ट्रेस में हो जाती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है टिश्यूज को, ठीक है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो क्या है कि न्यू जो है एबनॉर्मल ग्रोथ वेसल्स की होने लग जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू, जैसे हार्ट में कोलेट्रल्स बनते हैं ना, इसी टाइप की न्यू ग्रोथ बनने लग जाती है, ठीक है, और ये इतनी ज्यादा बन जाती है, ये जाके क्या करती है कि सीधे आंख में होती है, आंख को क्या करती है, सारे जो एंटर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है और होता है, उन पे जाके रुक जाती है, मतलब उनको ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक करने से क्या, आईओपी बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोमा वाला, ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बन जाता है, ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है, या फिर ग्लूकोमा डेवलप होगा तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो डैमेज हो जाती है, इस तरीके से चलती है, और ये प्रॉब्लम जो है ये मेनली डायबिटीज रेटिनोपैथी होती है उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में इनमें बहुत ज्यादा होती है, नियोवेस्कुलराइजेशन, ठीक है, और न्यूवेस्कुलर जो आइरिस इज नोन एज रूबियोसिस आइराइडिस, इस तरीके से आप नाम याद रखो, लेकिन इसका बेसिक जो है ना फंडामेंटल, ये इसमें जो है आपको इसमें मिलेगा, नई तरीके से बन जाना। ओके, नॉर्मल इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इज 10 to 21, वैसे 14 से 21 मांगते हैं, 14 से 21, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, 14 से 21 है, ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोमा वगैरह में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और अगला वो भी क्या बोलते हैं इसको नापने के लिए जो है साइजोन्स टोनोमीटर यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, पेशेंट को लेटा दो आराम से, एक मिनट सॉरी फोन आ गया, इसमें आप पेशेंट को लेटा दो आराम से, उसको काउंसलिंग कर दो, मुंह जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, आप उसके पीछे खड़े हो जाइए आराम से उसकी सीट लेके, और उसको क्या है काउंसलिंग करिए कि भाई मैं जो है जो अभी मेजरमेंट करूंगा, तो सीधा अपन ऊपर रखते हैं, उसमें कांटा होता है, तो कांटे से पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है नहीं है, पर क्या है आजकल नई नई चीजें आने लगी, तो डिजिटल टोनोमीटर आने लगे, एक क्वेश्चन और आता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है टोनोमीटर, टोनोमीटर मतलब आईओपी नापने का गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा होता है, ठीक है, तो गोल्ड एप्लांशन टोनोमीटर बोलते हैं उसको अपन, गोल्ड एप्लांशन टोनोमीटर, एप्लांशन टोनोमीटर, यह आ जाता है कभी कभी कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड के नाम से ही हो जाता है, बाकी शायद जो टोनोमीटर है ये बच्चे इंटरनेट वगैरह में सीखते करते हैं, उस हिसाब से अपन इसको अभी भी ये चल रहे हैं, लेकिन डिजिटल बहुत अच्छे आ गए, पेंसिल्स टाइप में इसमें सब में आ गए, पेन से तुरंत पता चल जाता है। ओके चलिए क्लीन कर देते हैं इसको। ओके अब आ जाइए, आप आ जाइए, अच्छा सॉरी, ठीक, अब आ जाइए, फंडस एग्जामिनेशन इज डन बाय ऑप्थेल्मोस्कोप। अच्छा फंडस एग्जाम, फंडस में क्या क्या चीजें आ जाएगी, फंडस में आप बताओ क्या क्या चीजें आ सकती है, फंडस का अपन को पता करना, पीछे की जो पूरा पोस्टर चैम्बर मान उसके पीछे जो चीजें हैं वो फंडस एग्जामिनेशन है, ठीक है, और इसको एग्जाम करने से पहले कौन सी दवाई डालते हैं कि भाई सारी फंडस जो है अच्छे से दिख जाए, है ना, ये बताओ, दवाई कौन सी, डायलेटर डालते हैं, ऑप्टिक बिल्कुल दिख जाएगी, गोविंद जी दिख जाएगी, और अच्छा मनोज जी बोल रहे हैं हार्ट में भी कैसे कोलेट्रल्स बनते हैं, जो है जिनके टीवीडी होते हैं ना, ट्रिपल वेसल डिजीज,
वो धीरे धीरे कोलेट्रल्स बनते हैं, किसी दिन बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से। रेटिना, ठीक है, सही 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 है, सही है। और लिखिए। हाँ, डायलेटर डालते हैं, आंखें बंद रखते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्थेल्मोस्कोप से। हाँ घनश्याम जी, अब क्या है ना, ट्रॉपिकामाइड शॉर्ट एक्टिंग रहती है, बिल्कुल शॉर्ट एक्टिंग, ये क्वेश्चन खूब आता है शॉर्ट एक्टिंग वाला, तो ट्रॉपिकामाइड होती है डायलेट करने के। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, फंडस एग्जामिन करते हैं, उसमें सारी चीजें जो है देखते हैं, ऑप्टिक डिस्क है, फोबिया है, सारी चीजें जो है देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं, डायलेट करके देखना पड़ता है। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूं मैं। ओके, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप से फंडस का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क, साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क क्या क्या, ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? ट्रोपिकामाइड, मैं लिख देता हूं पहले बच्चों के। ट्रोपिकामाइड, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग वाली होती है। ये आ गई। ठीक है, ट्रोपिकामाइड, इसमें भी वही है। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, डिस्क, हाँ, साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज 1.5 mm। ऑप्टिक डिस्क कहाँ होती है, एक बार बना के दिखा दूं क्या आपको? ये रेटिना का कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना, रेटिना का कंटिन्यूएशन है, इस तरीके से मान के चलो आप, यहाँ पे जो है ऑप्टिक डिस्क रहती है, और एक डिप्रेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? फोविया, ठीक है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क जो है स्लाइटली स्मॉलर इन हाइपरमेट्रोप एंड लार्जर इन मायोप्स, मतलब हाइपरमेट्रोप्स का मतलब हो गया जो है जो जिनको पास का नहीं दिखता है, लेकिन इसका और इनका है जिनको दूर का नहीं दिखता है, तो इसको अपन बोलते हैं जो है, ये इसको अपन बोलते हैं मायोपिया, और इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन एक पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ, बाद में बता दूंगा भले। ठीक है, आप तो नॉर्मल एक बार तो यही याद रख लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया जो पास का नहीं देखते। हाँ, अब याद आया, इसमें इसको टेस्ट करने के लिए जे चार्ट होता है, ठीक है, जैगरी चार्ट, जिसको अपन जे चार्ट बोलते हैं, और इसको करने, इसको जो मायोपिया का टेस्ट करते हैं वो अपन मेनली स्नेनल चार्ट से करते हैं, अब याद आ गया, स्नेनल चार्ट से करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको ये लगा होगा, नॉर्मल कप डिस्क रेशियो क्या है, नॉर्मल कप डिस्क रेशियो क्या है, और इसमें ना 0.30 लिखा हुआ होता है, 1.3 तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये टर्म भी आ जाए ना 0.30, तो ये भी बढ़िया रहेगी। मैं मायोपिया बता दूंगा आपको, एस्टिग्मेटिज्म भी बता दूंगा, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे ना अपन वो सारे कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ना, ओके। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, स्नेल चार्ट वगैरह का भी आ जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। चलो इसमें थोड़े हौच पौच हो गई, क्लियर करते हैं। ओके, ठीक है, इस पे मैं लिख देता हूं आपको, अगर ये 0.30 है तो ये है ठीक चीज है, 1.3 भी सही है, 0.30 भी सही है, और ग्लूकोमा में क्या होता है, ये मोर देन 0.5 हो जाता है, मोर देन, है ना, 0.50, तो ये ग्लूकोमा में ये रेशियो रहता है। ठीक है, और मेनली आपको मैं बात बता दूं, नॉर्मल कप डिस्क रेशियो का मतलब हो गया कि डिस्क जो है ना, ऑप्टिक डिस्क, इसके अंदर
और उसके ऊपर बाहर, जैसे मैं बता दूं आपको, ये तो पूरी हो गई ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। और आप ये देख लो, ये मेजरमेंट देख लो, ठीक है, ये कप हो गया, ये कप हो गया, और ये पूरी डिस्क हो गई। इसका मेजरमेंट बता रहा था मैं आपको, इसका मेजरमेंट बता रहा, ठीक है। ये ज्यादा हो जाता है, कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है कम, या नॉर्मल रहे तो भी कोई, ज्यादा में ग्लूकोमा में इनमें ज्यादा हो जाता है, ये सारी चीजें ये हो जाती है। ओके, चेरी रेड स्पॉट इन द फंडस इज सीन इन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। ये चेरी रेड स्पॉट क्या चीज है? चेरी रेड स्पॉट क्या चीज है? ये है तो वैसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, CRAO CRVO, है ना, मेनली। तो चेरी रेड क्या चीज है? आपने इसका ऑप्टिक डिस्क की फोटो देखी होगी, एकदम चमकती है, बीच में फोविया रहता है, इस तरीके से रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बना देता हूं, इधर की साइड में रहती है, इस तरीके की, ठीक है, ऐसे ऐसे एक इस तरीके की रहती है, ठीक है, चेरी रेड, ठीक है, चेरी इस तरीके की रहती है, ठीक है। और ये होती है मेनली मैक्यूला के पास में, मैक्यूला के पास में, ठीक है। और ये जो है बहुत सारी बीमारियों में भी होती है, जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ठीक है, इसमें हो जाएगी, ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में हो जाएगी। और जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में ये चीज आपको एक स्पॉट फंडस के अंदर दिखता है, वो मैक्यूला का होता है, ठीक है। वो जो आर्टरी, जितनी भी ये जो रेटिनल आर्टरी है ना, इसके एक्लूजन के कारण जो है लाल लाल हो जाता है, वैसे पेल दिखता है लेकिन वो खून के कारण जो है लाल दिखने लग जाता है। ये सिर्फ आप नॉर्मली, आप नॉर्मल आप याद रख सकते हो, जैसे कॉपर वायरिंग, सिल्वर वायरिंग आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो ये आप नॉर्मली याद रख सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना, CRAO में इसका क्वेश्चन आता है, CRAO ये, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ एंटेरियर चेंबर इज मेजर्ड बाय गोनियोस्कोप। गोनियो का मतलब होता है एंगल, ठीक है, गोनियो का मतलब होता है एंगल, एंगल। और एंटीरियर चेंबर है, तो एंटीरियर चेंबर में क्या चीज होगी? एंटीरियर चेंबर कहां पे होगा इसका? अगर अपन आंख बनाते हैं तो कहां कहां पे हो सकता है एंटीरियर चेंबर, कहां पे हो सकता है? अगर अपन बात करते हैं एंटीरियर चेंबर की, कहां लिखना है, कहां लिखना है, बड़ा सिंपल सा है। एंटीरियर चेंबर जो है, किस तरीके से बनाऊं आपको, नॉर्मली ये रह गया, यहाँ पे टिश्यूज आ गए, यूवियल टिश्यूज आ गए, तो कॉर्निया के तो पीछे रहेगा, ठीक है, कॉर्निया के पीछे रहेगा। और प्यूपिल के जो है, ये आइरिस है, आइरिस ये इधर प्यूपिल हो गई पूरी, प्यूपिल के आगे रहेगा, थोड़ा सा जो है स्पेस रहेगा, उसमें जो है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। ये क्या करता है? एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करता रहता है, जिससे आंख लुब्रिकेट रहती है, आंखों में पानी रहता है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कितना, 0.8 माइक्रो लीटर समथिंग इसका रहता है, बहुत धीरे धीरे धीरे, और एब्जॉर्ब होता रहता है शेम्स कैनाल से, जो आइरिस के पास में जो होती है शेम्स कैनाल, और या ट्रेबेकुलर मैशवर्क अपन बोल देते हैं, ट्रेबेकुलर मैशवर्क, इससे एब्जॉर्ब होता रहता है, तो बनता रहता है, इससे एब्जॉर्ब होता रहता है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है वहां पे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या किसी के जन्मजात ही कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसको पता करने के लिए एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा नाम सुना होगा, ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा ना, तो इससे पता चलता है कि भाई अगर एंगल क्लोज्ड है, कितना एंगल क्या बन रहा है, उससे ही पता चलता है इनका आगे का ये क्या जिस तरीके से बन रहा है। तो मेनली एंटीरियर चेंबर में प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन और जो सिक्रीशन है वो किस तरीके से अब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा, ये अपन जो है गोनियोस्कोप से ही पता चल जाता है, उसका एंगल से ही फिर आगे फर्दर पता चल जाता है, ठीक है। ये हो गया आप, और इसी के पीछे जो है
पोस्टर चैम्बर रहता है। पोस्टर सेगमेंट अलग चीज है, एंटीरियर सेगमेंट अलग चीज है, ठीक है ना। एक्वस ह्यूमर, विट्रस तो पीछे रहेगा, विट्रस तो पीछे रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। ये अभी तो लेंस की तो बात आएगी बाद में, अभी तो मेनली आइरिस और प्यूपल के आगे उसी हिसाब से उसी में ही रहता है, ठीक है, कॉर्निया के पीछे। ओके चलो, ये अपन ने क्लीन कर दिया यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या चीज है? पेरीमीटर आप आजकल क्या है, नए नए चीजें आ गई है। तो क्या करते हैं, पेशेंट को कह देते हैं कि भाई तू एक क्या बोलते हैं, हाथ में एक बटन ले ले, तो वो बटन उसको दे देते हैं और सीधा एक ही हॉरिजॉन्टल वे में वो बैठ जाता है मशीन के पास में। अब उसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे ये पूरा पेरीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड लाइट हुई, कभी यहाँ पे रेड लाइट हुई, कभी यहाँ पे रेड लाइट हुई, कभी यहाँ पे रेड लाइट हुई। पेरिफेरल विजन में जहां जहां जैसे यहाँ पे रेड लाइट, तो वो पेशेंट क्या है, वो दबा देता है कि हाँ भाई दिख रहा है मेरे को, ठीक है। फिर ऊपर हो गई, तो जहां जहां उसको दिख रहा है तो वहां वहां पे तो वो बटन दबा देगा, और जहां जहां पे नहीं दिख रहा है वहां पे बटन दबाएगा नहीं। तो उसका पूरा चार्ट है ना, वो बन जाता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके इरेगुलर वे में उसका चार्ट बन जाता है। तो ग्लूकोमा वगैरह में जैसे सिलेंड्रिकल विजन हो जाता है, तब अपन देखते हैं ये चीज, ये चीज जो है, आप नॉर्मली याद रखिए पेरिफेरल विजन, पेरी ऊपर से विजन, पेरिफेरल विजन से याद रखिए। इस तरीके से अपन विजुअल फील्ड का मेजरमेंट करते हैं, चाहे नॉर्मल वे में करें चाहे कोई बीमारी में करते हैं अपन, ठीक है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.37। ये सिर्फ डाटा है, डाटा एक दो वाले डाटा आएंगे आप याद रखना, और 45 डायोप्टर वाला तो बहुत क्वेश्चन आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1.37 एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की भी जो है 1.33, क्रिस्टलाइन लेंस की जो पावर रहती है 1.42 रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कॉर्निया का। इसमें सिर्फ आप याद कर लें, यही बहुत है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट अपने लगेगा नहीं। एक क्वेश्चन आ जाता है टोटल रिफ्रैक्ट, टोटल अगर आ गया तो 60 आएगा, और कॉर्निया है तो कॉर्निया का 45 है, और इसका 15 डायोप्टर है। इतना आपको खुद ये दिमाग में रखना पड़ेगा, कॉर्निया का इसका दोनों का दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अपने कवर, ओके। 45 वाले पे, कॉर्निया वाले पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, ओके, क्लीन कर देते हैं। अच्छा, ये अपन आगे आगे चलते हैं इसको। ऑप्टिकल, चलो इसको मैं बताता हूं। ऑप्टिकली नॉर्मल आई इज डिफाइंड एज इमेट्रोपिया। एक होता इमेट्रोपिया, एक होता एमेट्रोपिया, एक होता आइसोमेट्रोपिया, ऐसे करके अलग बहुत सारे, मतलब कि आप परेशान हो जाओगे। देखो इमेट्रोपिया मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है। सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं इमेट्रोपिया, कहां पे लगा नहीं, देखो इमेट्रोपिया की अगर अपन बात करते हैं, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपके, ठीक है। ये ऊपर कर देता हूं मैं, देखो इमेट्रोपिया है, ई मेट्रोपिया, ठीक है, मतलब दोनों आंखें सही सलामत है, मतलब आराम से जो है, ऑप्टिकली नॉर्मल आई डिफाइंड एज इमेट्रोपिया, मैं आराम से मैं देख रहा हूं, कोई परेशानी मेरे को नहीं है, तो ये तो हो गया इमेट्रोपिया, ठीक है। एक दूसरा आ जाता है एमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर। अब रिफ्रैक्टिव एरर भी अपन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनोज जी ने कहा मायोपिया, नियर साइटेडनेस, कॉनकेव लगाते हैं, चलो बाद में देख लेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, और चौथा है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। मायोपिया में तो क्या है, आगे ही
जो है इन्फिनिटी से जो भी रेज आ रही है वो रेटिना के आगे ही बन जाएगी, ठीक है, ये आगे ही बन जाएगी, फ्रंट में बन जाएगी। इसमें जो है पीछे चली जाएगी, बिहाइंड बिहाइंड चली जाएगी रेटिना से। एस्टिग्मेटिज्म में क्या है, एक इधर बन रही है, एक उधर बन रही है, एक नीचे बन रही है, तो परेशान हो जाता है सब लोग। तो इनको क्या सिलेंड्रिकल अपन जो है ये लेंसेज यूज में करते हैं। उनमें तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है अपन सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल। और ये प्रेस बायोपिया होता है ओल्ड एज के अंदर। इसमें अकोमोडेशन में, लेंस में प्रॉब्लम होने के कारण अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, बहुत धीरे धीरे एकदम बड़ी मुश्किल से जो है वो अकोमोडेट होता है। ये जो है अपने जो है क्या बोलते हैं ओल्ड एज के अंदर होता है। ऐसे करके जो है चार चीजें एमेट्रोपिया के अंदर में आती है। याद आ जाएगा आपको, अच्छी अच्छी बातें करनी। एमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया, ये है अपन ने कवर कर लिया। ऑप्टिकल आई इज, ये कवर कर लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। अब अपन बात करते हैं एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम द आई इज डिफाइंड एज एफेकिया। एफेकिया का मतलब है लेंस ही नहीं है। बोलो, या तो कॉन्जेनाइटल में होगा, ठीक है। हाँ, श्री संत को है एस्टिग्मेटिज्म, है बहुत लोगों को एस्टिग्मेटिज्म है, बहुत, हाँ बहुत। ये मान चलो आधे से ज्यादा लोगों को एस्टिग्मेटिज्म ही होता जाता है। कोई बात नहीं। एफेकिया, एफेकिया का मतलब या तो कॉन्जेनाइटल एब्सेंट है, या फिर कुछ ट्रॉमा हुआ, बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ, उसमें लेंस खराब हो गए, ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ सर्जरीज वगैरह में होती है तो उसमें लेंस हटाना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है, इसके कारण होता है। एफेकिया मतलब लेंस नहीं है, खत्म काम, ठीक है। कॉन्जेनाइटली कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि कॉन्जेनाइटली भी होते हैं क्या, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर इन विच रिफ्लेक्शन वेरीज इन द डिफरेंट मेरिडिया इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। अपन ने डिस्कस एक साथ कर लिया था इसका, है ना, तो करने की अपन को जरूरत नहीं है। ओके, इस पे अपन ने टिक लगा दिया है। ओके, व्हेन टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ टू आईज इज अनइक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज एन आइसोमेट्रोपिया। एक आंख में तो मेरे 3 नंबर हैं, एक में मेरे 6 नंबर हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, एन आइसोमेट्रोपिया, ठीक है। एन आइसोमेट्रोपिया बोलेंगे इसको। तो एक आंख में तो टू डिफरेंट अनइक्वल नंबर आ जाएंगे ना, कि कोई बताए मेरे तो एक में 3 एक में 2 है, तो ये नंबर ये आ जाएगा। इसको और एक्सप्लेन करूं, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग नंबर होते हैं आंखों में, ठीक है। ओके दोस्तों, अब अपन आ गए हैं इस पे फिजियोलॉजिकल। इन एक एनाइसोमेट्रोपिया है, एक आगे टर्म और बताऊंगा आइसोमेट्रोपिया, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन लीडिंग टू फॉलिंग विजन बुजुर्गों में होता है। अभी अपन ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव एरर इमेट्रोपिया के अंदर, एमेट्रोपिया के अंदर। तो ये जो हो जाएगा प्रेस बायोपिया, इसको कहते हैं ओल्ड एज में सबसे ज्यादा होता है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एरर और रिफ्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is रेटिनोस्कोपी। एन ऑब्जेक्टिव मेथड फाइंडिंग आउट द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी होती है, उससे अपन जो है फाइंडिंग एरर और रिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक नई चीज है, ठीक है। ओके, द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज मेजर्ड बाय किराटोमीटर, ठीक है, ये किराटोमीटर है, ठीक है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया का किराटोमीटर। ओके, मोस्ट एडवांस मायोपिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज लेसिक। इस लेसिक का फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। ओके चैतन्य जी, ओके, ठीक है, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं, मायोपिक सर्जरी। मायोपिक सर्जरी का मतलब, मायोपिक मतलब जो है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये कई लोग बोलते हैं सर इसका तो नाम लॉन्ग साइटेडनेस भी होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, रेटिना के संबंध में इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस रेटिना के संबंध में बोला जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं इधर आ जाता हूं, लेसिक।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, मायोपिक, उसका जो कॉर्निया कर्वेचर होता है ना, उसको जो है कट करते हैं, ठीक है, थोड़ा उसको लेजर से कट करते हैं। तो उसके कारण क्या है, ये मेनली जो है मायोपिक लोगों में सर्जरी करी जाती है, लेसिक। अब लेसिक में मैं बता देता हूं आपको, एल से हो जाएगा लेजर। इसका मैंने पूरा बड़ी मुश्किल से, मेरे को तो यही याद नहीं हुई थी इसकी वो, चलो इसकी जो स्पेलिंग है वो बड़ी मुश्किल से याद हुई। लेजर हो गया, ये हो गया असिस्टेड, इनमें अपन लिखेंगे इन सीटू, इन सीटू। और इसकी मेरे को बड़ा परेशान किया था, किराटो, किराटो माइल्यूसिस ऐसे करके है इसका, किराटोमाइल्यूसिस, ठीक है। लेजर असिस्टिक इन सीटू किराटोमाइल्यूसिस, ये इसका। डॉक्टर आशीष ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल डॉक्टर आशीष, फिर भी क्या बताना जरूरी है, हाँ ना, हाँ बिल्कुल, मेरे को क्या बताना जरूरी, नहीं तो क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है, इसी में फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय द कैलमाइडियो ट्रैकोमेटिस, ठीक है। ट्रैकोमा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है आंखों के अंदर, ठीक है, और ये होता है कैलमाइडिया ट्रैकोमेटिस से। साफ कर देता हूं थोड़ा सा मैं, और ऊपर भी कर देता हूं। चलिए ये ऊपर भी कर देते हैं अपन। हर्बर्ट फॉलिकल्स वगैरह जो है, ये सारे जो है अपन बात कर लेंगे। हाँ, टेलमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ओके। और ये हर्बर्ट फॉलिकल्स क्या चीज है, ये कोई बताएगा क्या, हर्बर्ट फॉलिकल्स? सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है ना, धीरे धीरे, हो ही नहीं, बता। चलिए हर्बर्ट फॉलिकल्स कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और होते कहाँ पे हैं? बताइए बताइए। ठीक है, ये क्या है, कहाँ हो गया, अपर पार्ट ऑफ आई होता है ना, लिम्बल के पास में, लिम्बल एरिया होता है ना, स्क्लेरा और कॉर्निया जहां पे मिलते हैं, वहां पे होता है दोस्तों। हर्बर्ट फॉलिकल्स क्या है, ये मेनली क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स ही होते हैं, ठीक है, और ये मिलते हैं, जैसे ये कॉर्निया हो गई, ठीक है, तो लिम्बल, लिम्बल एरिया, ठीक है, कॉर्निया और स्क्लेरा यहाँ पे, तो इस तरीके से जो अपर पार्ट ऑफ आई, आप तो अपर पार्ट ऑफ आई याद रखिए, मेरी डायग्राम बड़े खराब है, अपर पार्ट ऑफ आई या सुपीरियर पार्ट ऑफ आई, सुपीरियर पार्ट ऑफ आई में जो है ये ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट एग्रीगेशन बोलते हैं इनको, ये मतलब लिम्फोसाइट इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, सुपीरियर पार्ट ऑफ आई नियर लिम्बस, पहले लिख देता हूं लिम्बस। अब लिम्बस क्या है, लिम्बस एम है ये, लिम्बस, लिम्बस क्या होता है, बॉर्डर, बॉर्डर बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ये होता है दोस्तों, ठीक है, और इसमें एक हर्बर्ट पिट्स भी आता है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ये सारी चीज हो गई, हर्बर्ट फॉलिकल हो गया, लिम्फोसाइट एग्रीगेशन के कारण, और ये छोटे छोटे पिट्स बना लेते हैं, जिसको कहते हैं अपन, छोटे छोटे दाने दाने से हो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं हर्बल, हर्बर्ट पिट्स। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ही याद रखिए कि ये इस तरीके के लिम्फोसाइट जमा हो जाते हैं, और ये होते हैं मेनली सुपीरियर पार्ट ऑफ आई के, एस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, हाँ एस फॉर स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, ठीक है, ओके। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन अप कर देता हूं मैं। कोबलस्टोन कोबलस्टोन अरेंजमेंट ऑफ पेपिला इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द वर्नल किरेटो कंजक्टिवाइटिस, ये एलर्जी हो जाती है, पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गया, इनके कारण क्या होता है, जो है ये वर्नल किरेटो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है,
ठीक है, किसके कारण होता है? ड्यू टू पोलन्स, ड्यू टू पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गई, पोलन ग्रेन, डस्ट, ठीक है, इसके कारण क्या है कि ये जो है बहुत ज्यादा तरीके से जो है एलर्जेंस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, और क्या रह गया इसमें? तो ये जो है कोबल स्टोन अरेंजमेंट, कोबल स्टोन अरेंजमेंट, ये क्या है? ये एलर्जिक, ये मान चलो एलर्जिक सेल्स मान लीजिए आप, या फिर इसको ये मान के चलिए कि कोबल स्टोन अरेंजमेंट ऊपर की साइड में दिखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, अपन को एंटी एलर्जिक जितनी भी है, ठीक है, एंटी एलर्जिक और आई ड्रॉप्स हो गई, ठीक है, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट करता है, तो जो मेनली पोलन डस्ट जिससे भी ये बन रहा है वो खत्म हो जाए, ठीक है, और कुछ चीज नहीं है इसमें। कोबल स्टोन टाइप के में ये अरेंजमेंट पेपिला में हो जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो इसको सागोग्रेन्स बोल देते हैं, ठीक है। नेल्स नहीं 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 नहीं, और बड़े हो जाते हैं फिर सागोग्रेन्स बोल देते हैं, वैसे कुछ वो नहीं है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, क्लीन कर देते हैं। डेंड्राइटिक और जियोग्राफिकल अल्सर या डिस्टिफॉर्म केराटाइटिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय हर्पीज केराटाइटिस। ये मेनली HSV1 से होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स 1 से होता है, 2 से नहीं होता। 2 से होता है लेकिन फर्स्ट से बहुत ज्यादा होता है। अगर दोनों में हो तो दोनों का लगाना, मैं इसलिए बता रहा था आपको। HSV हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 से जो है, केराटाइटिस का मतलब हो गया कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, कॉर्नियल अल्सर, ये कॉर्नियल केराटाइटिस का मतलब आप मान के चल रहे हैं कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, कॉर्नियल अल्सर। जियोग्राफिकल अल्सर, डिस्कीफॉर्म अल्सर, अलग अलग प्रकार के होते हैं कॉर्निया के, ठीक है। ये हर्पीज सिंप्लेक्स 1 में होता है, 2 से भी फैलता है लेकिन वो अलग कंडीशन में होती है। आप HSV1 तक ही याद रखिए, ये भी बहुत बढ़िया है। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। बहुत होच पोच लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ी हिम्मत बनाए रखें, अपन धीरे धीरे एक एक चीज को है ना बहुत अच्छे से एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आ जाएगी। बस कोबल स्टोन, ये सिर्फ चीजें याद रखो, कोबल स्टोन है, बाकी तो सारी चीजें अपन को याद है ही, फॉलिकल्स हैं, ये है और है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जो ऑप्था और ये एनाटोमी या ENT ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जो है वेपोराइज हो जाते हैं। अपन ने पढ़ा, 1-2 दिन बाद में वापस भूल गए, तो उसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो अपन को वही 12 घंटे वाला, 24 घंटे वाला करना है, चाहे मन हो चाहे नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिंक्चर प्यूपिल इज सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियम। अब देखो स्पिंक्चर प्यूपिली है कहाँ पे, कौन सी होती है, और इसके नीचे है एक डायलेटर प्यूपिली। तो ये दोनों जो है जो है कौन सी जो है सेल्स में होता है, देखो आयरिस में होते हैं ये, ठीक है। ओके, स्पिंक्चर प्यूपिली, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों सर्कुलर, ठीक है, ये होते हैं सर्कुलर, और ये क्या करते हैं, ब्राइट लाइट जो है ना, ब्राइट लाइट को रोकते हैं, ब्राइट लाइट को अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है, एंट्रिंग। तो सर्कुलर होते हैं और बहुत जल्दी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये मेनली पैरासिम्पैथेटिक जो है सप्लाई से होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व तो हो ही गई, ठीक है। तो स्पिंक्चर प्यूपिल जो मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, और सर्कुलर होती है, और ब्राइट लाइट को जो है एंटर होने से रोकती है। ये स्पिंक्चर प्यूपिले का काम हो गया। अब आगे डायलेटर प्यूपिली, ये थोड़ी वाइडन होती है, हल्की सी वाइडन होती है, और डिम लाइट में एक्टिव हो जाती है, डिम लाइट में और ज्यादा जो रोशनी है वो लाने का काम ये करते, तो ये डायलेट कर जाती है, ठीक है। तो इसका नाम डायलेटर प्यूपिल, तो प्यूपिल डायलेट हो जाती है, सिंपल, डायलेट प्यूपिल होगी तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये इंक्लूड होती है। तो लॉन्ग सिलेरी नर्व का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। ओके, है ना, हाँ, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, चलिए ये दो चीज तो हो गई अपनी बहुत अच्छे से, इसका आप ध्यान रखिए, टाइम पे कम ज्यादा ये होती रहती है दोनों का। तो नाम एक तो डायलेटर डायलेट हो ही जाती है।
वॉल्यूम ऑफ विट्रस इज 4 ml। एक क्वेश्चन आ जाता है वॉल्यूम ऑफ आईबॉल। वॉल्यूम ऑफ आईबॉल मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ आईबॉल कहां पे लिखूं, कितना होता है वॉल्यूम ऑफ आईबॉल? वॉल्यूम ऑफ आईबॉल सीसी में बोलते हैं, सीसी में। वॉल्यूम ऑफ आईबॉल जो है सीसी में बोलते हैं, बताइए। चलिए, ये हो गया 6.5 सीसी, और इधर अपन वॉल्यूम ऑफ विट्रस इतना याद रखेंगे, ठीक है। ओके, क्लीन कर दूं मैं? क्लीन कर देता हूं। चलिए, अपन ने लगभग लगभग, ओके ये तो वैसे हो गया, फिर ब्रश करनी पड़े, क्लीन, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिनल आर्टेरियोल्स सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। देखो 4 स्टेज होती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की। हाँ सही बता रहे, सब सही बता रहे हैं। फियर में कैसे? ओके ओके, वो फियर में नहीं होता, वो एक कंडीशन मान लो आप, सिंपैथेटिक के उससे मैंने दिए है ना। हाँ ठीक है। किसको दोबारा, किसको बताना है संतोष जी? कौन सा? ये स्पिंक्चर वाला है डायलेटर वाला, ये बताना है? कौन सा बताना है? दिखाओ, बताओ। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम 6.5। आई बॉल का 6.5 सीसी रहता है, ठीक है। हाँ आई बॉल का 6.5 सीसी रहता है, मैं लिख ही दूं ना, 6.5 वॉल्यूम ऑफ आई बॉल। आई बॉल का वॉल्यूम जो है ये रहता है। चलो, सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिनल आर्टर। देखो 4 स्टेज होती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की, ठीक है। एक में नैरोइंग हो जाती है, धीरे धीरे क्या है कि और ज्यादा जो है ये बन जाते हैं आर्टेरियोल्स, थिनिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा नैरोइंग हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, और ये दिखने में जो है आर्टेरियल जो सिल्वर वायर और कॉपर वायर जैसे चमकीले टाइप के दिखते हैं। तो कभी भी हाइपरटेंसिव का नाम आ जाए तो सिल्वर वायर कॉपर वायर रहते हैं, ठीक है। और कभी अगर डायबिटीज वगैरह का नाम आ जाए तो न्यूवेस्कुलराइजेशन मान लो, डॉट एंड ब्लॉट मान लो, ठीक है। इसमें कॉटन वूल नाम से आता है कि कॉटन वूल अपीयरेंस किसमें होती है, इस तरीके से ये है। तो ये अब सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिल्वर वायर कॉपर वायर जो रेटिना की आर्टरीज होती है, वो इतनी ज्यादा जो है, इतनी ज्यादा बीपी के कारण, प्रेशर के कारण जो है इस तरीके से बहुत थिनिंग हो जाती है और बड़ी वायरी जैसी दिखती है। एक सेकेंड, ये रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है। ओके, इसका पूरा वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए इतना बहुत ज्यादा मोर देन सफिशियंट रहे, ठीक है। बस आप तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना प्रॉपर फ्रॉम द पिगमेंट एपिथेलियम इज नोन एज रेटिनल डिटेचमेंट। 10 लेयर होती है रेटिना की, 10 लेयर, मैं पहले लिख देता हूं 10 लेयर। 10 लेयर होती है रेटिना की, 10 लेयर्स ऑफ रेटिना, जैसे उसकी 6 लेयर थी ना, 10 लेयर ऑफ रेटिना, ठीक है। 10 लेयर होती है, और पहली वाली जो है स्क्लेरा से जो जुड़ी होती है वो होती है पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है। पिगमेंटेड एपिथेलियम, कोई भी सर्जरी हुई, कैटरेक्ट की सर्जरी में मोस्ट कॉमन जो है रेटिनल डिटैचमेंट होता है। सर्जरी इसमें क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी में मोस्ट कॉमन रहता है। कॉन्जेनाइटली भी कभी कभी रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आईबॉल बड़ी हो रही है, तब भी अब नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल ग्रोथ इसमें भी प्रॉब्लम आती है, बच्चों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसकी मैं लेयर लिख दूं, आप बोलो तो देख के लिखूंगा, लिख देता हूँ, चलो 10 लेयर, लेकिन ये पिगमेंटेड एपिथेलियम वाली लास्ट में रहती है। चलो इसमें जगह करके दिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। अरे ये तो फिर बड़ा हो जाएगा, चलो इतने में लिख देते हैं। चलो भाई, चलो लिखता रहता हूँ मैं, देखो मेरे को याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद है, तो देख के लिखूंगा मैं, है ना। फिर भी आपके 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं, ये लो, ठीक है। पहली आ गई अपने रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम आ गई, पिगमेंटेड
एपिथेलियम आ गई एक, दूसरी आ गई अपने लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन्स आ गई, लेयर ऑफ रोड एंड कोन्स, क्योंकि ये क्या रेटिना की है ना, हल्की सी देखो इसको डिस्कस करनी जरूरी हो जाती है, रेटिना की बात है। लेयर ऑफ रोड एंड कोन्स, तीसरी आ गई अपने एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर आ गई, ठीक है। चौथी आ गई आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर आ गई, ठीक है। पांचवी आ गई आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बोले याद रखो आप, मैं तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब ही है, ठीक है। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर आ गई, ठीक है। फिर इधर आ गई इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर आ गई, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, नर्व फाइबर लेयर, नर्व फाइबर लेयर, और इंटरनल लिमिटिंग, इंटरनल लिमिटिंग लेयर। ऐसे करके आपकी 10 ये हो जाती है, ठीक है। देख लेना आप, नॉर्मल अभी अपन ने बहुत माइल्ड वे में डिस्कस कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट मेनली कैटरेक्ट सर्जरी में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन इंट्राओक्यूलर ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड इज रेटिनोब्लास्टोमा, लेस देन 5 साल के बच्चों के लिए होता है, लेस देन 5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनमें ये हो जाता है, ठीक है। रेटिना की रेटिनल सेल्स की एब्नॉर्मल ग्रोथ जो है वो हो जाती है, और ये होता है कैटरेक्ट सर्जरी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कैटरेक्ट सर्जरी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, इसका एक वो भी है SO4LR6, SO4LR6, रेस्ट इज थर्ड। देखो सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, ठीक है। ये सारी जो 4 रेक्टस आ गई अपनी, लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, और ये जो नीचे आती 4 तरीके की रेक्टाइस हो गई अपने, 4 रेक्टस और 2 सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लिक हो गई, ठीक है। तो सुपीरियर ओब्लिक को तो ट्रोक्लियर नर्व ये करेगी, ठीक है, और लेटरल रेक्टस को छठी वाली नर्व है वो करती है, ठीक है। बाकी सबको जो है थर्ड नर्व करती है, ओके, ठीक है, ये करती है। चलो, लिवेटल पैल्पेब्री सुपीरियर इज सप्लाइड बाय द थर्ड नर्व। लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर क्या है, ओरिजिन होती है जो लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड है ना, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अरे खुशबू जी क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा और अपन बस इतना ही करना है, इतना करना है बस, थोड़ा सा और करना है। चलो कम समझा देता हूँ, अपन कवर कर लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो अब मेरे पास में आ रहे हैं, ये भी समझाओ वो भी समझाओ, तो जो है वो अपन कर लेते हैं, ठीक है। लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड से ओरिजिन होती है, ठीक है, लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड से, लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से होती है, और टार्सल प्लेट में जो है हो जाए, और इसकी जो इसकी ऑपोजिट वाली जो है वो लिवेटर पेल्विक सुपीरियर सप्लाई बाय थर्ड। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाता है, टोसिस हो जाता है, ठीक है, एलिवेट नहीं हो पाती ना, एलपीएस, इसको एलपीएस बोलते हैं, एलपीएस। और इसकी जो है एंटागोनिस्ट होती है वो होती है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इसकी एंटागोनिस्ट जो होती है नर, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये होती है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। acute suppurative inflammation of glands of G's is known as स्टाई। स्टाई का दूसरा नाम अपन ने बात किया था एक्सटर्नल हॉर्डोलियम, ठीक है, एक्सटर्नल हॉर्डोलियम अपन ने बात करी थी, एक्सटर्नल हॉर्डोलियम। इसमें क्या है, हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे, ठीक है, हॉट फॉर्मेंटेशन से ये ठीक हो जाती है, ठीक है। क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिबोमियम ग्लैंड, इसमें पस नहीं बनता, इसमें तो पस बनता है, जीज में तो पस बनता है, इसमें क्या है, पस बनता है, ये ऊपर की साइड में होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन चैलेजियन, ठीक है। ये मिबोमियम ग्लैंड से जो है होता है, और वो कौन से होता है, जीज ग्लैंड से होता है, ठीक है। सपुरेटिव, सपुरेटिव, अब देखो सपुरेटिव की बात आ रही है, तीनों चीजें अलग अलग है, आप आराम से पढ़ो, ठीक है। देखो तीनों चीजें सपुरेटिव, सपुरेटिव है मतलब पस बोल रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिबोमियम ग्लैंड associated with blockage of duct is known as internal hordeolium, और वो होता है एक्सटर्नल हॉर्डोलियम, ये इसका फर्क है,
ठीक है ना, ये इसका फर्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और जीज वाला हो जाएगा अपने सीबेसियस ग्लैंड हो जाएगा, बाकी ये जो है मॉडिफाइड फ्लोएड ग्लैंड हो जाएंगे। ये हो जाएगा सीबेसियस, और ये मेबोमियम है और ये दूसरा वाला मॉल है, ये दोनों जो है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लिपिड डिपोजिशन इन द हिस्टियोसाइट्स इन द डर्मिस ऑफ द लिड इज जेंथेलेज्मा। जेंथेलेज्मा जैसे ऊपर जैसे ये मैं कभी कभी देखा होगा, यहाँ पे इसी साइड में व्हाइट 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 ऐसे ऐसे रहते हैं अजीब से, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, बोला हाँ सर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये व्हाइटिश देख के ही पता चल जाता है, जेंथेलेज्मा इसको बोलते हैं। ठीक है, कईयों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, मैंने तो खूब देखा है। जैसे बुजुर्ग अधिकतर जैसे होते हैं तो इनके अंदर की साइड में, इस साइड में आ जाता है एकदम व्हाइट व्हाइट अजीब से, है ना, एकदम दोनों जगह एकदम अच्छे से दिखते हैं। ओके, लेंथ ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट इज 15 to 18 mm। लेंथ ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट, नेजोलैक्राइमल डक्ट देखो, इनर कैनालिकुली, जैसे एक तो हो गया इनर कैनालिकुली, इनर कैनालिकुली आप आंख देखते हो, और एक होता था आउटर कैनालिकुली, दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलके जो है अपने नीचे नेजोलैक्राइमल डक्ट बना दे, जो सीधा क्या है, और उसके ब्लॉकेज से डेक्रोसिस्टाइटिस वगैरह हो जाता है। ठीक है, वो अपन चेक करते हैं पंक्टम में, है ना, थोड़ा सा सिरिंजिंग करके। चलो, अगर वो इंटैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा तेज तेज मेरे को करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे चलूं। ओके, लेंथ हो गया। टीयर फिल्म हैज 3 लेयर, म्यूकस, एक्वस एंड लिपिड लेयर, 3 रहती है। ठीक है, 3 लेयर ये रहती है। ओके, म्यूकस की रहती है पहली लेयर, दूसरी एक्वस की, तीसरी लिपिड की। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूकस की कौन पहले रहती है या लिपिड की पहले रहती है, ये आ जाता है, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, WHO definition of blindness, visual acuity less than 3/6 by Snellen chart और its equivalent। ठीक है, लेस देन है या 360 गलती से भी मत मान देना, आपको जो है ऐसे ही आए ना, या ये लिखा हुआ है तभी आपको देखना है। ठीक है, ये वाला, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी ये है ना इधर ऐसे भी करके दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप परेशान हो जाओगे। लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरेक्ट इन द वर्ल्ड वाइड। और आई में बेसिक अल्काली जो होते हैं वो ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, अल्काली जो होते हैं वो ज्यादा डिस्कशन करते हैं। अगर किसी ने एसिड फेंका है ना अगर आंख में, तो उसमें क्या होगा कि कोगुलेशन हो जाएगा, एंजाइम्स का इनका कोगुलेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कोगुलेशन हो जाने के कारण क्या होता है कि चांसेस हो जाते हैं कि एसिडिक में जो है प्रॉब्लम नहीं, मतलब बहुत कम जो है डिस्ट्रक्शन होगा। एल्काली में क्या होता है कि पूरा ही इरोड हो जाता है, पूरा इरोड, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डीप डिस्ट्रक्शन इसके अंदर हो जाता है, आईज में डीप डिस्ट्रक्शन हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बार मेरे को बताते रहिए, आपका कोई अभी तक कंप्लीट कर लिया अपन ने मोस्टली, फिर भी किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप बताइए, कोई भी डाउट हो तो अपन क्लास यहीं फ्री करेंगे अभी। ठीक है, डाउट बता दीजिए। रेटिनोब्लास्टोमा, ये वैसे और समझा दूंगा, कोई नहीं, बढ़िया से समझा दूंगा और बढ़िया, रेटिनोब्लास्टोमा बता देंगे। और इसके अलावा आपके रेटिनोब्लास्टोमा में होता क्या है, बस ये जो है चाइल्ड ग्रोथ का ट्यूमर होता है जो कैंसर होता है, फिर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्री करें फिर भी, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई माइंड में कुछ हो, आपको अभी डाउट आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा मेरे को, अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपन ने इतना कवर कर लिया, काफी अच्छा कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, फ्री करते हैं। ऑक्यूलर मसल अभी कर देते हैं, ऑक्यूलर मसल की। ठीक है, इसका पीडीएफ तो आ गया ना, ये पीडीएफ सबसे पहले अपन ने जो उसमें सर्जरी वाले में किया था ना, उसी में ही तो है। हाँ, उसी में ही है। देखो, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का और टाइम लूंगा आपका। देखो, जो है
रेक्टस होते हैं एक होता है ओब्लिक, ये मसल्स हो जाती है, ठीक है। अब इसका एक तो फॉर्मूला होता है SO4LR6, ठीक है। रेस्ट जो है थर्ड क्रेनियल नर्व से। तो सुपीरियर ओब्लिक, दो ओब्लिक होती है, तो इसमें होती है सुपीरियर ओब्लिक, एक होती है इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। तो ये सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक दो हो गई, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक, तो ये तो ट्रोक्लियर नर्व से नंबर 4 नर्व जो है ना अपनी क्रेनियल नर्व, उसको सप्लाई करते हैं। और ये होगी एब्ड्यूसेंस नर्व। तो लेटरल रेक्टस, रेक्टस 4 होती है, रेक्टस 4 होती है, ठीक है। लेटरल हो गई, ठीक है, मिडिल हो गई, सुपीरियर हो गई, इंफीरियर हो गई, 4 प्रकार की हो गई, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस, ठीक है, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, मिडिल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ऐसे करके 6 हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। चलिए विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। पीडीएफ इसका वही वही पीडीएफ है। और अब अपन करेंगे पैथोलॉजी स्टार्ट कल से, ठीक है। पैथोलॉजी में अपन रिवीजन करेंगे पैथोलॉजी का, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट सबको।